अब आपका आ रहा है 12वां पद है। हरि के शारे लिखा है लेकिन इसे खारे पढ़ा जाएगा। बड़े पकाए, जिनी जारे तिनी शाये, खाए इसको कहा जाएगा। ज्ञान अचै तो फिरै नर लोई, ताथै जनमी जनमी डहकाए। घौल मंदलिया बैलर बांबी, कौवा ताल बजाए। पहरी चोल नागा दह नाचय, भैसा निरति करावे। स्यंग बैठा पान कतरे, घूस गिलौरा लावे। उंदरी बपुरी मंगल गावे, कुछु एक आनंद सुनावे। कहे कबीर सुनहो रे संतु, गंडरी पर्वत खाचा। चकवा बैसी अंगारे निगले, समंद आकाश धावा। तो आप ये भी वैसा ही आपके उलटवासी ही का एक और उदाहरण है। ये प्रतीकात्मक शैली में है और इसका जो संदर्भ है, इसमें जीव में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं उसके बारे में बताया है। एक तो होती है निम्न कोटि की पाश्विक प्रवृत्तियां और उच्च कोटि की आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां होती हैं। ज्ञानी जो जीव होता है वो पाश्विक प्रवृत्तियों पर हमेशा नियंत्रण रखता है, उन्हें अध्यात्म की उपलब्धि का साधन जो है बनाता है। और अज्ञानी जो जीव होता है वो फिर निम्न कोटि और विषय वासनाओं की ओर लिप्त हो जाता है, फंसकर उसमें भटकता रहता है। कबीर ने विभिन्न पशुओं को इस प्रतीक के रूप में यहाँ पर लिया है। यहाँ पे जो खारे वर्ड आया है ये छार या कड़वा। बड़े से तात्पर्य है बड़ा, लोई से लोग है, डहकाए से भटकते हुए या धोखा खाते हुए, और धौल जैसे कबूतर के समान जो उज्जला एकदम सफ़ेद पक्षी होता है। मंदलिया का मतलब मृदंग या मृदल बजाने वाला। रबाबी का मतलब है रबाब बजाने वाला। चोलना का मतलब है वस्त्र। नृत्य का मतलब है आपका नृत्य करने से यहाँ तात्पर्य है। एक बड़ा चूहा है जिसे घूस कहा जाता है। गिलौरा है पान का एक बीड़ा, उसको कहा जाएगा। उंदरी का है चूहिया। बपुरी का है बेचारी। गड़री है एक प्रकार की घास है, उसके बारे में बताया गया। समुद्र से तात्पर्य आपका समुद्र से है। तो यहाँ पर जो व्याख्या है इसकी ये थोड़ा आपके उससे आती है कि हाँ ये आपके उलटवासी में या प्रतीकात्मक शैली में यहाँ पर बताया जा रहा है। और यही जो है भावना इसके अंतर्गत है कि जो भी प्रभु ने जो चीज़ें थोड़ी कड़वी हैं ना, जो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, वो जो बनाई हैं वो किसी मकसद के तहत बनाई हैं। किस तरह से उनको ठीक ढंग से सिर्फ वो ही खा सकते हैं जो उनके मर्म को जानते हैं। जैसे आप करेला जानते हैं, आपने तो ऐसी भी चीज़ें देखी। तो मानव ने कतिपय ऐसी जो प्रवृत्तियां उसके मन में रची गई हैं जो उसे नीचे की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं वो उनका स्वरूप भी जानते हैं और उसका सदुपयोग कैसे उसको वो अपने अध्यात्म की ओर मोड़ सकते हैं। जीनी जाने तिन खाए, इसका यही भाव है। किंतु जो सामान्यता लोग ज्ञान से जो अचेत है, मतलब जिनको नहीं मालूम है या अज्ञानी है या भटक रहे हैं, जन जन्मांतर के इसी आवागमन के चक्र में पड़े हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं इससे। तो जो भी अविद्याग्रस्त है या पाश्विक प्रवृत्तियां हैं जिनके अंतर्गत वो किस प्रकार उन्हें नचाया जा सकता है, कबीर के प्रतीक यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जैसे धौल या मोह जो है, जो मृदल बजाता है, वो लोभ, बैल जो है वो लोभ या रबाब बजाता है। ये सब बैल जो होता है मतलब उस पर अपना नियंत्रण नहीं होता है, वो लोभ से या तृष्णा से। काग जो है, ये जो कौवा है, इसको तृष्णा इस पे ताल दे रहा है। यानी ये सब चीज़ें हमारे मनोवृत्तियों से जोड़ दी हैं इन्होंने। कि गधा जो है वो एक अज्ञानी जीव की तरीके से है। चोलना का मतलब होता है वस्त्र, काम क्रोध का पहन करना, नाचने का काम करना। भैंसा से तात्पर्य भी वही है कि विषय और वासना से किस प्रकार वो अपने जुड़ा हुआ है। निम्न संस्कारों में ही वो नृत्य कर रहा है, यानी उसी में उछल कूद मचा रहा है। चित्त में जो विद्यमान संस्कारी जो जीव है वो नाना प्रकार से चूहे जो है वो नाचते रहते हैं। सिंह जो है वो जीव है खुद, लेकिन वो बैठा हुआ क्या कर रहा है, पान कतरता रहता है, और चूहा क्या करता है, उसके बीड़े बनाता रहता है। अर्थात मनुष्य के लिए है कि जीव वो विषय और भोग के साधन को जुटाता रहता है और उसका जो मन है वो भागता हमेशा भोग की तरफ है, योग की तरफ वो नहीं जाना चाहता। बेचारी जो चूहिया है यानी रागातिन का वृत्ति जिसे कहेंगे,
वो मंगल गाती है, और कछुआ जो है वो विषयासक्ति है, अर्थात शंख बजाता है। रागात्मक वृत्ति विषयों को सुख कर समझकर इन्हीं का खैर मकदम या अभिनंदन करा जा रहा है। विषय वस्ती उसका जो विषय आसक्ति है उनका समर्थन भी कर रही है। कबीर कहते हैं कि जो घास है यानी जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं वो जो है पर्वत है, जीवात्मा को मतलब वो जीवात्मा को पाश्विक प्रवृत्तियां नष्ट कर देती हैं। तो तुच्छ विषय जीवात्मा जैसे महान तत्व को श्रेष्ठ भी कर देते हैं। तो ये घास जो तुच्छता का जो बोधक है और पर्वत जो है वो महानता का द्योतक है। यहाँ पर उसकी व्यंजना है। चकवा जो होता है ये आपका अंतःकरण जिसे कहते हैं, उसे चकवा कहा है कि वो बैठकर ज्ञान को जब अपने अंदर ग्रहण कर रहा है या निगल रहा है तो विषयासक्त अंतःकरण जो ज्ञान की ज्योति को ग्रस ले रहा है, खा ले रहा है। समुद्र यानी काम, आकाश यानी निर्मल आपकी आत्मा, इस पे धावा बोला जा रहा है, और काम की जो तरंगे हैं उनको बिल्कुल निर्मल और आत्मा को मलिन किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें इसमें खास हैं जो इसमें हमें नजर आती हैं कि व्यास ने जो पतंजलि योग के 12वें सूत्र के भाष्य में भी कहा है कि चित्त में हमारे 2 प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, परामुखी और प्रत्यंगमुखी। चित्त पूरा संस्कृत में है, उसे आप छोड़ दें। भाव यह है कि सामान्यतः जो नदियां हैं वो केवल ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं, लेकिन जो चित्त रूपी नदी है ये यहाँ पर विचित्रता दिखा रही है। वो बाहर भीतर दोनों ओर बहने वाली है। वो प्रत्येगात्मा की ओर भी बह सकती है और आपके परागमुखी विषयों की ओर भी बह सकती है, यानी कि बाहर की तरफ भी। जैसे जन्म है, मरण है, इनको जो दुख है ये सब से वो निकल के पराग उसकी ओर बहने लगती है। जब वो विवेक मार्ग की ओर ढलती है तो केवल कल्याण के लिए ही बहती है। जब वो संसार की तरफ मिलती है तो अविवेक मार्ग पर ढलती हुई भोग पर्यंत बहती है, तब वो पाप वहा कहलाती है। कबीर ने भी इस बारे में जो है पूरी ये पद की व्याख्या की है, और सूर वगैरह ने भी इस तरह की बातों को अपने पदों में बताया है। जैसे अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध की पहिरी चोलनवा, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा सबद रसाल, भ्रम मोयो मन भयो पखावत, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि द्वैताल, माया को कटी फेठा बांधो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला कछ दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सवय अविद्या दूरी करो नंदलाल। यहाँ पर सेम वही भाव इस तरीके से सूरदास जी की भक्ति भावना में हमें नजर आते हैं। मंदल यानी मर्दल जाति का ये जो चमड़े से मड़ा हुआ एक वाद्य यंत्र है उसको बोला जाता है। रबाब भी आया है इसमें कहीं, तो वो एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तंत्री वाद्य जिसे कहते हैं। इसमें भी विरोधाभास है, इसमें भी उलटवासियों का है, प्रतीकात्मकता का प्रयोग है, राग गौरी का प्रयोग है। इस प्रकार आपका इस 12वें पद की भी व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। आज हम कबीर के सबद के 13वें पद पर आ गए हैं, और ये पद बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और आपको जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देता हुआ ये पद है कि चरखा जिनी जरो, चरखा जिनी जरे, कातूंगी हजरी को सूत। प्यारी प्यारी लाइनें हैं इसकी। जय नड़द के भैया की 100, नड़द के भैया की 100। ठीक है, आगे कह रहे हैं जली जाई थली उपजी, आई नगर में आप, एक अचंभा देखा, बिटिया जायो बाप, बबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाही, जब लग पर पावे नहीं तब लग तू ही ब्याही, सुबुधी के गर लुबधी आयो, आन बहू के भाई, चूल्हे आगनी बताई करी, फलसो दियो ठठाई, सब जगही मरी जाइयो, एक बढ़ैया जिनी मरे, सम रांडनी को साथ चरखा को घरे, कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता, जो या पदही विचारे, पहले परिचय गुर मिले, तो पीछे सतगुरु तारे। देखने में आपको लग रहा होगा कि शब्दावलियां, जो शब्दावली है वो मुश्किल है, लेकिन
इसका रूपक पूरा बांधा है बुनकर शिल्प का। कि हजरी को सूत का मतलब बहुत ही महीन बारीक, नाना प्रकार के आपके जो कर्म है, जीवन रूपी चरखा है, चरखुला चरखा शरीर को कहा गया है। जरा से मतलब जलना है, नष्ट होना है। शरीर नगर को कहा गया है। बिटिया जो है वो पुत्री के लिए लफ्ज आया है, उसको अविधा को माना गया है। बाप जो है वो अज्ञानता को माना गया है, मतलब बाप पिता है जो जीव है, बाबुल यानी वो पिता है। और गुरु आपका है एक तरीके से ब्याह का है तात्पर्य, विवाह से, देवसा से संबंध कराए जाने से। जो घड़ी का मतलब है आपके घर में, हृदय में। समधि का मतलब विवेक है, सम प्लस धी अर्थात विवेक और बुद्धि। लमधि का मतलब है समधि का पिता, अविवेक जिसे कहेंगे। बहू के भाई यानी कुविचार। चूल्हे से तात्पर्य अंतःकरण से है। अग्नि का मतलब आग से है, यानी ज्ञान की अग्नि से है। वास्तविक जो पति है उसको भुला दिया। रांडनी का मतलब होता है कि जो अपने एकनिष्ठ एक पति के साथ ना रह के बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध में हो, उसने अपने वास्तविक पति को भुला दिया हो, ऐसा ज्ञानी जीव, उसके बारे में यहाँ कबीर मुखातिब कर रहे हैं। एक तरीके से इस पद में जो बताया जा रहा है कि अपने वास्तविक स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य को भुलाकर जीव अज्ञानता में लिप्त हो जाता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है, और सद्गुरु ही उसका द्वार खाली कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को अविवेकी जीव को संबोधित कर रहे हैं वो यहाँ पर, कि जो है 4 अवस्थाओं वाला जो चक्र है, शैशवास से शुरू होता है, बाल्या, किशोरा, वृद्धा, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, तो वो सब ये चक्र चलता रहता है। अब उस प्रीतम की अपनी सुगंध खा के कह रहे हैं, अभी इस संसार में जन्म लेते ही जीव जो होता है वो एक तरीके से शोक संतप्त हो जाता है, और बहुत शरीर रूपी चरखा तो चलता ही रहता है, वो जीवन के 4 चक्रों का जो है वो चलता है। उसमें बारीक सूत वो अपने कर्मों का काटता ही रहता है, नाना प्रकार के कर्म करता रहता है। इस संसार में जब जन्म लेता है तो लेते ही जीव शोक और संताप में फंस जाता है। कन्या के विवाह के रूपक के द्वारा जीव की इस स्थिति का उन्होंने निरूपण किया है, और वो इसी में आगे भी बता रहे हैं कि मैंने जो है एक बहुत ही जो है उसको देख लिया है, एक आश्चर्य देखा है कि पिता ने पुत्री से विवाह कर लिया है, अर्थात जो जीव है वो अज्ञानता से का वर्ण कर रही है। अविद्याग्रस्त जो जीव है, जो अज्ञानता में लिप्त है, वो अपने पिता या अपने गुरु बाबा जो है उनसे ये कह रहा है मेरा विवाह करके तुम उत्तम वर ले आओ, और जब तक उत्तम वर नहीं मिलता है तब तक तुम स्वयं विवाह कर लो और मेरे किसी अच्छे देवता से संबंध करा दो, और जब तक देवता से नहीं करा पाते हो तब तक अपने से ही मेरा संबंध बनाए रखो। यहाँ पर विवेक जो है वो समधि के स्थान पर है, लमधि अविवेक है, उसने अपना अड्डा जमा लिया है। अज्ञानी जीव या वधू के भाई जो है वो एक तरीके से कुविचार में पड़ गए हैं, उनके पास अविवेक और कुविचार के अंतःकरण के चूल्हे में उसने सहज ज्ञानाग्नि को तो छुपा लिया है, ढक लिया है बिल्कुल, और इस प्रकार चरखा अपने देहात्म भाव को उसने अपने जीवन के कर्मों को बिल्कुल दृढ़ कर लिया है। अज्ञानी जीव ये समझ ही नहीं पा रहा है कि देह जो है वो आत्मा नहीं है, और देह रूपी चरखा नष्ट हो जाता है, किंतु वो जो करता है या बढ़ैया है जो, वो नाशवान नहीं है, ऐसा वो बिल्कुल नहीं है। तो वो अपने वास्तविक पति को भुला देने वाले जो जीव हैं, जो देहात्म रूपी अपने देह के अंदर अभिमान में है और अज्ञान उनके अंदर विद्यमान रहता है, तब तक वो उसको लेकर अंतर आत्मा बार बार शरीर को धारण करती है, चरखे को धारण करती है, फिर आती है, फिर आती है और बार बार आती है। तो इस पे वो यही बताना चाह रहे हैं कि पंडित अर्थात शास्त्र को जानने वाला जो सच्चा ज्ञानी है वो ही वास्तव में इस पद के रहस्य को समझता है। गुरु से परिचय जब हो जाता है तब वास्तविक, जब गुरु अगर मिल जाता है तब मनुष्य इस जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा पा लेता है, और वो अपना जो ज्ञाता होता है उसे अपने सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। संसार की सारी प्रक्रियाओं को उन्होंने चरखा जिन जाए, चरखे को शरीर के रूप में यहाँ लिया है, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से ही भारत में जो सूत कातने की प्रथा है वो चलती चली आ रही है।
और प्रायः चरखे से सूत काटने का कार्य स्त्रियां ही किया करती थीं। तो सूत जितना महीन होता था, कपड़े की वैल्यू उतनी बढ़ जाती थी, मूल्य बढ़ जाता था। जितना सूत बारीक से बारीक हो, उससे उत्तम कपड़ा बने, ये प्रयास रहा करता था। कबीर ने महीन सूत की जो कताई है, यहाँ पर उन्होंने उपमान जो है और आध्यात्मिक जीवन की अनुभूतियों से उसे जोड़ा है। चरखा जिनी चरो, यानी जो जीवन के लिए उन्होंने चरखा, वृत्तियों के लिए सूत, परमात्मा के लिए बढ़ई का उपमान लिया है। और बढ़ई रूपी परम सत्ता चरखा रूपी जीवन उपकरण का निर्माता है। चरखा जिनी जरा कहकर कबीर जीवन उपकरण के नष्ट होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीवन उपकरण और जीवन चक्र के बने रहने के साथ ही हजरी को सूत यानी आध्यात्मिक वृत्तियां आप में विकसित होने लगती हैं, जिसका कबीर बहुत आश्वासन देते हुए कह रहे हैं कि आध्यात्मिक वृत्तियों के माध्यम से ही आपकी भावभूमि का निर्माण होता है। दुष्प्रवृत्तियां जो विषय वासना के लिए इधर उधर बढ़ रही हैं, दौड़ रही हैं, जीवन रूपी चरखे को वो कैसे सुरक्षित रख सकती हैं। और आध्यात्मिक की ओर उन्मुख होने के कारण शरीर रूपी चरखे का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना देह रूपी चरखे को परम सत्ता तक पहुंचना या भक्ति की यात्रा करना असंभव है। तो जैसा कहा जाए, अध्यात्म रूपी कीमती वस्त्र कैसे काटा जाए, कैसे काटे, इसके लिए शरीर का रहना बहुत जरूरी है। और वो उस बढ़ैया से बना रहे हैं कि ये शरीर मेरा बना रहे चरखा, और ये कभी नष्ट ना हो, और इसमें अध्यात्म रूपी सूत की वृत्तियां या अपने आध्यात्मिक सूतों का अवगाहन करते हुए महीन से महीन शुद्ध और आध्यात्मिक कर्म में करता रहूं या जीव करता रहे। इस संदर्भ में वो यहाँ पर अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर रहे हैं। चरखे के माध्यम से पूरा का पूरा आध्यात्मिक स्वरूप है, और इसकी बहुत ही सरस अभिव्यंजना यहाँ पर हुई है। उनकी अद्भुत जो कवित्व शक्ति है, उसका यहाँ हमें पता चलता है। इसके अंदर भी राग गौड़ी अलंकार है, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, और काफी विरोधाभास भी है, उलटवासी भी है, एक अचंबा देखा भाई। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक बहुत ही अच्छा और एक उत्कृष्ट पद है, जिसमें लौकिक उपादानों के माध्यम से अलौकिक की अभिव्यंजना की गई है कि हम कैसे इस जीवन रूपी चरखे को काटते हुए या अपने शरीर रूपी साधन का चरखे के रूप में इस्तेमाल करते हुए ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस प्रकार ये आपका आज 13वें शब्द का 13वां पद आपका समाप्त होता है। इसकी व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है।